हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस में और उसके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी हो 1। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों कहते हैं? इसमें सारे टर्म होते हैं, यानी कि डिग्री 1 वाला टर्म भी होगा और डिग्री 0 वाला टर्म भी होगा, दोनों रहेंगे। अगर डिग्री 0 वाला टर्म ना भी हो तब भी ये लीनियर है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड इसलिए जिसमें सब कुछ मिसिंग नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये लीनियर क्यों कहलाता है? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 1। आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? वो भी 1 होंगे। याद रखिए, जितने नंबर ऑफ जीरोस उतने नंबर ऑफ रिलेशंस। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 है। तो इसमें कितने रिलेशन मिलेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन मिलेगा। किसमें? जीरोस में और कोफिशिएंट्स में। अब इसके कोफिशिएंट्स पे आते हैं। तो x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है? x की पावर 1 का कोफिशिएंट है a, और x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? वो है b। तो इसके कोफिशिएंट क्या क्या हो गए? a और b। a क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 1। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। याद रखिए, जो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 होता है उसका एक नाम और होता है कांस्टेंट। अब इसी का नाम को बार बार लेकर चलेंगे, x की पावर 1 तक आएंगे और उसके बाद वाले टर्म को हम क्या बोल देंगे? कांस्टेंट टर्म। अब इसका ये तो कोफिशिएंट मिल गया, अब इसके जीरोस को निकालते हैं। स्टार्ट करते हैं। फॉर zeros of p of x, जीरोस फाइंड करने के लिए पुट p of x इक्वल टू 0, ax प्लस b इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस b अपॉन a। अब देख लेते हैं b क्या है, a क्या है। रख देते हैं माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। तो जीरोस आपका हो गया माइनस ऑफ कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। ये रिलेशन जीरोस में और कोफिशिएंट में, जीरोस में और कोफिशिएंट में रिलेशन है। किसके लिए? लीनियर पॉलिनोमियल के। याद रखिए, कितने नंबर ऑफ जीरोस थे? 1, इसलिए रिलेशन कितना आया? 1। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली है, इसमें सबसे बड़ी डिग्री कितनी है? x की पावर 1। तो इसमें जो भी रिलेशन बनकर आएगा, जो हाईएस्ट डिग्री है कितनी है? 1। तो डिनोमिनेटर में उसी से डिवाइड होगा। सॉरी, यहां पे x की पावर 1 है। जो हाईएस्ट डिग्री है वही डिनोमिनेटर में आएगी, जो हाईएस्ट डिग्री है वही डिनोमिनेटर में आएगी। यानी कि अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो डिनोमिनेटर में पावर 2 वाला कोफिशिएंट आता। अगर ये क्यूबिक होता तो डिनोमिनेटर में पावर 3 वाला टर्म आता, डिनोमिनेटर में पावर 3 का कोफिशिएंट आता। इसको याद रखेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। p of x इक्वल टू 2x माइनस 1। इसमें कोफिशिएंट क्या हो गया? तो इसको कंपेयर करेंगे। हमेशा कंपेयर ऐसे करते हैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से। कंपेयर विथ p of x इक्वल टू ax प्लस b। तो यहां से a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट यहां पर a है, यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। तो a इक्वल टू 2, कांस्टेंट टर्म कितना है? -1। यहां कितना है? b। तो b इक्वल टू -1 हमने देखा पीछे। तो जीरोस इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 वैल्यू पुट करेंगे माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म की वैल्यू -1 कोफिशिएंट की वैल्यू 2 दैट इज 1/2। तो ये इसका जीरोस हो गया 1/2 पुट करके देख लेते हैं जहां x है वहां 1/2 रखा तो 2 × 1/2 -1 कैंसिल हुआ 1 - 1 कितना हो गया। तो इसको हमने क्या बोला था ये जीरोस है और देख लिया वेरीफाई भी कर लिया इसने आपके पॉलिनोमियल को क्या बना दिया जीरो बना दिया इसने आपके पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका फॉर्मेशन करने का तरीका आपको बता रहे हैं। जब आपका लीनियर था तो डिग्री 1 से स्टार्ट हुआ, जब क्वाड्रेटिक होगा तो डिग्री 2 से स्टार्ट होगा। जब ये डिग्री 1 से स्टार्ट हुआ तो एंड हुआ किस पर डिग्री 0 पे। तो जब ये डिग्री 2 से स्टार्ट हुआ तो 2 फिर 1 फिर डिग्री 0। ठीक है तो 2 का कोफिशिएंट डिग्री 2 का कोफिशिएंट हमने a लिख दिया, डिग्री 1 का कोफिशिएंट b लिख दिया, c ऐसे चलेगा ax b। अब b में अगर x आना है तो लिख देंगे अदरवाइज b पे एंड कर देंगे तो ax² + bx + cx की पावर 0। ठीक है अब इसमें कोफिशिएंट देखते हैं क्या क्या है। कोफिशिएंट्स आर कोफिशिएंट ऑफ x² = a, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 b और लास्ट कांस्टेंट टर्म = c। डिग्री कितनी है क्वांटिटी का इसलिए डिग्री 2 तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे दैट इज 2 और अगर नंबर ऑफ जीरोस है तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे अगेन 2। डिग्री जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस और उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस। अब इन रिलेशंस को फाइंड करने के लिए हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा क्वाड्रेटिक का, उसके बेसिस पे हम रिलेशन को फाइंड करेंगे। ठीक है इतना नोट कर लीजिए। कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं x² का कोफिशिएंट दैट इज a, x की पावर 1 का कोफिशिएंट दैट इज b एंड लास्ट इज कांस्टेंट टर्म। तो हमें यानी a b c और अगर हम जीरोस जिसको हम बोल रहे हैं अगर हम इसको बोलते हैं अल्फा एंड बीटा तो इसी अल्फा बीटा में और a b c में हमें रिलेशन निकाल के लाना है। इसी अल्फा बीटा और a b c में रिलेशन निकाल के लाना है। आगे बढ़ेंगे एक एग्जांपल लेंगे इसको अच्छे से समझने के लिए। एक पॉलिनोमियल ले लिया हमने p of x = x² + 5x + 6। कैसा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक तो इसके कितने जीरोस होंगे 2 जीरोस होंगे। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन से हम फाइंड कर रहे हैं x² + 3x + 2x + 6। ये मेथड क्लास 9 में देख चुके हैं। x कॉमन ले लिया x + 3 + 2 कॉमन ले लिया तो x + 3। याद रखिए जब भी इस मेथड को ऑप्ट करते हैं तो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आनी चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आई तो आपने सही मेथड ऑप्ट किया, सही तरीके से आपने फैक्टराइज किया। अगर दोनों में डिफरेंट आई तो आपने सही फैक्टराइज नहीं किया। दोनों में एक चीज कॉमन है क्या x + 3 कॉमन ले लिया। अब इसको कॉमन लेने के बाद इसके आगे क्या बचा x और इसके आगे क्या बचा +2। तो फॉर जीरोस पुट p of x = 0। हमेशा अपने पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो अगर ये 0 के इक्वल है तो ये पूरा भी 0 के इक्वल होगा। x + 3 x + 2 = 0। याद रखिए दो चीजों का मल्टीप्लाई अगर 0 आ रहा है तो या तो दोनों 0 होंगे या तो कोई एक जरूर 0 होगा। वही लिख रहे हैं x + 3 = 0 और x + 2 = 0। आगे बढ़ेंगे जब x + 3 = 0 तो x = -3 और x = -2। तो पहला जीरो आ गया x = -3, दूसरा जीरो आ गया x = -2। अब इसको जीरोस को अल्फा बीटा लिख देते हैं
इसका नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं, अल्फा इक्वल टू माइनस बी एंड बीटा इक्वल टू -2। इसके दो जीरोस आ गए, ठीक है। अब रिलेशन फाइंड करने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। कैलकुलेट हो गया, आप देख लीजिए पूरा, क्लास 9 का है। थोड़ा सा और अब आगे बढ़ेंगे। रिलेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास जीरोस आ चुका है। अब हम कोएफिशिएंट्स को लेकर आ रहे हैं। कोएफिशिएंट के लिए कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। कंपेयर विथ p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? तो कुछ नहीं लिखा है, तो कितना है? दैट इज 1। तो x स्क्वायर के साथ यहाँ आ गया a इक्वल टू 1, x की पावर 1 के साथ क्या है यहाँ पे? प्लस b, यहाँ पे कितना है? +5, तो b इक्वल टू 5। साइन को याद रखेंगे, प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टेंट कितना है? +c, तो c प्लस लिखते नहीं है, ये कितना है? +6, तो 6। तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ऐड करेंगे -3 -2, दैट इज -5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -3 इंटू -2 इक्वल टू 6। दो चीजें हमने कैलकुलेट कर लिया, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो ये हमारी दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। सम ऑफ द जीरोस दैट इज -5, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दैट इज 6। इसको इरेज कर रहे हैं, हमारे पास अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब रिलेशन को फाइंड करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मैंने कहा था डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट डिग्री वही आएगा, ठीक है। इसको निकाल लें, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 क्या है? x की पावर 1 का माइनस b अपॉन a, वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू कितनी है? 5, तो -5, a की वैल्यू कितनी है? 1, तो कितना आ गया? -5। और -5 और किसकी वैल्यू आई थी? अल्फा प्लस बीटा। आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म कितना है आपका? c अपॉन a। वैल्यू पुट करते, c की वैल्यू कितनी थी? 6, a की वैल्यू कितनी? 1, दैट इज 6 इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां से हमें फार्मूला मिल गया कि सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा मिल गया, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मैंने बार बार आपसे कहा डिनोमिनेटर में हमेशा हाईएस्ट डिग्री का टर्म आएगा। देखिए x स्क्वायर c बाई a अल्फा इंटू बीटा माइनस b बाई a। तो इसको लिख देते हैं फार्मूले को। दो रिलेशन मिल गए आपको। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि डिग्री जितनी रहेगी उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस आपको मिलेंगे। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आपके। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। याद रखिए अल्टरनेट चलता है, माइनस फिर प्लस, क्योंकि आपको क्यूबिक भी रीड करना है, क्यूबिक भी आपके सिलेबस में, तो उसमें आएगा माइनस फिर प्लस फिर माइनस, एक रिलेशन और बढ़ जाएगा, आगे लिखेंगे उसको। ठीक है, नोट कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यही रिलेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। P of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, इसका हम जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले जीरोस फाइंड करते हैं। फॉर जीरोस of P of x, put P of x equal to 0, पूरे पॉलिनोमियल को 0 बनाएंगे। x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 3। इसकी वजह से x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, यानी कि एक जीरो हो गया अल्फा आपका अंडर रूट 3, दूसरा जीरो मान लीजिए बीटा है, हो गया माइनस रूट 3। अब यहां से सम ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 दैट इज 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रूट 3 इनटू माइनस ऑफ रूट 3, रूट 3 मल्टीप्लाई ओवर 3 और उसके आगे माइनस लगा तो माइनस 3। ये दोनों चीजें आपके हो गई, नोट कर लीजिए। इसका जीरो निकाला, जीरो निकालने के लिए पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या कर देते हैं 0। उसकी मदद से हमने x की वैल्यू निकाली, x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3, तो x स्क्वायर जब उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, और स्क्वायर रूट क्या गया हमेशा क्या लगता है प्लस माइनस लगता है, तो प्लस लिया पहला रूट, माइनस लिया तो दूसरा। ठीक है, और उसके बाद हमने सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैलकुलेट करके किनारे रख दिया। आप कोफिशिएंट्स को देखेंगे, इक्वेशन 1 डाल देते हैं, इक्वेशन 2 कंपेयर विथ P of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। याद रखिए इसमें क्वाड्रेटिक का टर्म तो है, पावर 1 का टर्म नहीं है, तो इसको लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 0x, ताकि कंपेयर करने में आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए x पावर 1 का टर्म नहीं था, तो हमने x पावर 1 के कोफिशिएंट को क्या ले लिया 0 ले लिया, मल्टीप्लाई हो जाएगा तब भी ये 0 रहेगा, ताकि आपको कंपेयर होते टाइम दिखे। तो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कितना है 1, यहां पे कितना 8, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, माइनस b बाई a निकालेंगे, माइनस ऑफ b की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी 1, दैट इज c। c बाई a निकालेंगे, c की वैल्यू कितनी माइनस 3 बाई 1 दैट इज माइनस 3। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट से देखिए, माइनस बी बाई ए इक्वल है किसके अल्फा प्लस बीटा के, और सी बाई ए इक्वल है किसके अल्फा इंटू बीटा के। ठीक है, तो यहां से आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 it is verified that alpha plus beta is equal to minus b by a, alpha into beta is equal to c by a। ये फार्मूला भी है और आपसे बार बार वेरीफाई भी करवाएगा। अब हम देखने जा रहे हैं कि जीरो, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वेशन में कैसे लाई करता है। हम ये जानते हैं कि जीरोस क्या है, x की वैल्यू है, x की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे 0 बना दे। ये आपका पॉलिनोमियल है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं।
जिसके जीरो क्या क्या आए थे, -3 -2। पहले जीरो को बोल दिया -3, दूसरे को बोल दिया -2। सम किया, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -5, अल्फा इंटू बीटा हो गया कितना, 6। आगे बढ़ रहे हैं, इसमें देखो x² -5 इंटू x, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस। बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इक्वेशन में कैसे रहता है, +6। अब देखिए दोनों की वैल्यू है, -5 की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, 6 की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, यानी कि आपकी इक्वेशन क्या होगी, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमेशा इसी फॉर्म में होती है। ये आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो हमेशा इसी फॉर्म में होती है कि एनी पॉलिनोमियल p of x, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, अपने स्टैंडर्ड पे आएंगे। p of x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन a, एक हमने कॉमन ले लिया, a कॉमन लिया तो a x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a टाइम्स x² माइनस b बाई a इंटू x प्लस c बाई a। ठीक है, a टाइम्स x² माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, माइनस b बाई a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था, c बाई a। देखिए माइनस b बाई a का मतलब अल्फा प्लस बीटा और c बाई a का मतलब अल्फा इंटू बीटा। मैंने आपसे कहा कोई भी, अब ये स्टैंडर्ड है, ये तो सारी दुनिया की सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कवर करेगा। कोई भी पॉलिनोमियल, अब पुट a इक्वल टू 0 कर दीजिए, इक्वल टू सॉरी 0 नहीं 1, तो आपका पॉलिनोमियल क्या हो गया, p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपके पॉलिनोमियल बन गए। जो बनकर आई है मैं उसको यहां भी लिख दे रहा हूं, p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ नहीं, आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसी में आपको, हाँ ये भी याद रखिए, इससे डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बना सकते हैं। एक वैल्यू 1 रखा तो पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक वैल्यू 2 रखा तो दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मगर उसमें हर हाल में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सेम रहे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन पे जा रहे हैं। पहले हमारे पास क्या होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी जिसका हम जीरोस फाइंड करते थे, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करते थे। अब हमारे पास या तो जीरोस गिवन रहेगा या तो ये गिवन रहेगा। अगर जीरोस गिवन है तो उसकी मदद से हम ये निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे, अगर ये गिवन है तो डायरेक्टली हम इसमें पुट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब उसके फॉर्मेशन पे जा रहे हैं। एग्जांपल ले रहे हैं, याद रखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 रिलेशन चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 है तो उसके लिए मिनिमम 3 रिलेशन चाहिए आपको। चलिए मान लीजिए आपको एग्जांपल ले रहे हैं, सम ऑफ जीरोस गिवन है √3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 2। कहा आपसे कहा फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फॉर्म करना है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू a टाइम्स x² माइनस
सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस पुट कर दीजिए ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो दैट इज अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज 2 फॉर one possible solution put a equal to 1, आपकी मर्जी है। तो p of x equal to x square minus root 3x plus हो गया। याद रखिए ये अल्फा और बीटा नहीं है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये तो बात हुई किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन। अब कोई कहे सर अल्फा बीटा गिवन होता, उसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको पहला जीरो दिया हुआ है, फर्स्ट जीरोस -2, सेकेंड जीरोस -3, वो दिया आपसे फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके लिए सॉल्यूशन पे आएंगे। पहले जीरोस को अल्फा बोल दिया, अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू -3। इसकी मदद से अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करेंगे। -2 -3 दैट इज -5, अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -3 दैट इज 6। For any या quadratic polynomial, for any polynomial, किसी भी टाइप का polynomial, या x इक्वल टू a टाइम्स x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आगे बढ़ेंगे। a टाइम्स x स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा दैट इज -5, x प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 फॉर वन पॉसिबल सोल्यूशन पुट a इक्वल टू 1। तो p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीछे भी एग्जांपल में ले चुके, उसको मैच कर लीजिएगा। जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो आपके रूट्स अल्फा और बीटा -2 -3 आए थे। आगे पीछे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अल्फा इसको बोला गया तो इसको नहीं बोला जा सकता। आप इसको अल्फा बोले चाहे इसको बीटा बोले, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो और सम ऑफ द जीरो देख लीजिए, यही सेम वेरीफाई भी हो गया, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, तभी इसका नाम क्या है क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने 3। नंबर ऑफ जीरोस जो 3 है उनको हमने, जब नंबर ऑफ जीरोस 2 थे तो वहां बोला था अल्फा बीटा, जब 3 है तो एक जीरोस बढ़ गया तो उसका नाम ले दिया हमने गामा। तो जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा। वहां भी हमने बताया कि जितने नंबर ऑफ जीरोस उतने नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस। कितने जीरोस है 3, तो इसमें कितने रिलेशंस रिक्वायर्ड है 3। तो हमें रिलेशन निकालना है अल्फा बीटा गामा का, किसके साथ, कोफिशिएंट्स के साथ। कोफिशिएंट पहला कोफिशिएंट देते हैं, x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है a, x स्क्वायर का कितना है b, x पावर 1 का कितना है c, और कांस्टेंट टर्म कितना है d। यानी कि आपको रिलेशन निकाल के लाना है a b c d और अल्फा बीटा गामा। तो इसको समझने के लिए फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से ज्यादा क्लियर आपको होगा। हमने पॉलिनोमियल ले लिया p ऑफ x इक्वल टू x क्यूब प्लस
5x² प्लस 6x, ठीक है ना। क्यूबिक पॉइंट हो गया, कांस्टेंट टर्म 0 आसान है इसलिए इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं इसके लिए। इसका हम जीरोस फाइंड करते जा रहे हैं, तो इसमें पहले कोएफिशिएंट्स निकाल लेते हैं, तो कंपेयर कर लेते हैं ऊपर जो लिखा हुआ है कंपेयर। देखिए यहाँ x³ का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ कितना a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, x² का कितना 5, तो b की वैल्यू 5, x⁴ का कितना 6, और कांस्टेंट टर्म यहाँ कुछ है नहीं तो कांस्टेंट टर्म कितना 0, b की वैल्यू 0। कोएफिशिएंट्स हमारे आ चुके हैं, हम जीरोस के लिए फाइंड करते जा रहे हैं। फॉर जीरोस पुट p of x equal to 0, तो p of x 0, तो x³ प्लस 5x² प्लस 6x इक्वल टू 0। पूरे में से x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको अभी हम सॉल्व कर चुके हैं, इसके जीरोस कितने आए थे -2 -3, फैक्टर क्या क्या आया था +2 +3। देखिए इसका एक फैक्टर हो गया x जो एक जीरो दे देगा, दूसरा फैक्टर हो गया x +2 वो एक जीरो दे देगा, तीसरा फैक्टर हो गया x +3 वो एक जीरो दे देगा। तो इसके जीरोस क्या क्या आ जाएंगे, जीरोस आर x = 0 और x = -2 और x = -3। तो इसको अल्फा बोल दिया, अल्फा = 0, बीटा = -2 और गामा = -3। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो अल्फा 0, बीटा -2 एंड गामा -3। अब रिलेशन निकालने जा रहे हैं। Sum of the zeros, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 -2 -3 दैट इज -5 इक्वल टू -b/a। देख लीजिए, माइनस b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 1, कितना आ गया -5। यानी कि पहला रिलेशन आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। फिर अगला सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। नेमिंग थोड़ी लंबी है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि दो जीरोस का प्रोडक्ट करके सम कर दे। तो दो जीरोस का किया अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 0 × -2 प्लस -2 × -3 प्लस -3 × 0, तो ये तो हो गया 0, ये भी हो गया 0, कितना है 6। यहां से निकाल रहे हैं c/a, c की वैल्यू कितनी 6/1। ठीक है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का आंसर कितना है c/a। इरेज कर रहे हैं, ये इरेज कर रहे हैं। ठीक है, फार्मूला हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि तीनों का मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लाई करते हैं 0 × -2 × -3। याद रखिए जब भी निगेटिव वैल्यू रखिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करिए। 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से क्या हो गया 0 इक्वल टू
डी बाई ए कैलकुलेट करते हैं। डी बाई ए, डी की वैल्यू कितनी 0, ए की वैल्यू कितनी 1, तो इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस रहेगा माइनस डी बाई। तो ये आपके फार्मूलाज हो गए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, याद रखिए पहला वाला माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस। अब हम देखने जा रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनोमियल में कैसे लाई करता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में कैसे लाई करता है, उसी को देखने जा रहे हैं जैसे हमने क्वाड्रेटिक वाले में किया था। फार्मूला लिख दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। उसमें मैंने आपसे बताया था जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा हाईएस्ट जो डिग्री होगी उसका कोएफिशिएंट होगा। देखिए हाईएस्ट डिग्री कितनी है एक्स क्यूब, उसका कोएफिशिएंट कितना है ए, तो हमेशा डिनोमिनेटर में यही आएगा। इससे एक चीज हमें और क्लियर हो गई कि कभी भी ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए अब इसको देख रहे हैं ये इक्वेशन में कैसे लाई करता है। टेकिंग ए एज कॉमन, ए को कॉमन ले लिया तो एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए। आगे बढ़ते हैं ए एक्स क्यूब माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स माइनस ऑफ माइनस डी बाई ए। ये हो गया ए एक्स क्यूब माइनस, अब देखिए माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए की वैल्यू क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और डी बाई ए माइनस डी बाई ए की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो अगर आपको ये वैल्यू गिवन है तो ए की वैल्यू आप कुछ भी पॉसिबल वैल्यू ले लें। ए क्या नहीं हो सकता, ए पहले बता चुके हैं 0 नहीं रख सकते, ए की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं एक्सेप्ट 0। तो आप अगर आपको ये तीनों वैल्यूज दी हुई है तो आप यहां लगाकर फिट करिए और आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर लीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रूट्स निकलवाया जाता है या जीरोस, और उन्हीं जीरोस से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन भी होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन के लिए आपको ये वैल्यूज चाहिए। इन वैल्यूज में बेसिकली यूज क्या हो रहा है अल्फा बीटा गामा। तो अगर आपके पास तीन अलग अलग हैं तो आप ऐड कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तीनों मल्टीप्लाई और लाकर पुट कर दीजिए, तो आपका क्या फॉर्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका फॉर्म हो जाएगा। होपफुली ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो अब आज के लिए इतना ही, और बाकी अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।